वहारे रज्जब ते किया गज्जब बांध लिया सेरे पे मोर, आया था हरि भजन को कर लिया नरक में ठोर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं वीर सर जयपुर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोक देवियों का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमने लोक देवियों का जो पार्ट 1 था उसको बहुत बेहतर तरीके से स्मार्ट स्टडी के तहत हमने इसको कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों का पार्ट 2। हमारे सामने है टॉप 10 राजस्थान की लोक देवियाँ और इसका पार्ट 2 जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें तो राजस्थान की लोक देवियों के पार्ट 2 में स्मार्ट तरीके से बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको कंप्लीट करने जाएंगे। देखिएगा, जयपुर के कछवा वंश की लोक देवियाँ, इसकी बात करेंगे जयपुर के कछवा वंश की लोक देवियाँ, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हमारे शीला देवी। शीला देवी की अगर मंदिर की बात की जाए तो शीला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? आमेर में। शीला देवी का मंदिर कहाँ है? आमेर जिले में स्थित है। तो सॉरी, आमेर के दुर्ग में शीला देवी का मंदिर स्थित है। और अगर हम बात करें तो इसका जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है वो किस प्रकार है देखिए। तो शीला देवी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जब इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था ना, तो यह 1604 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के राजा केदार से मूर्ति लाकर यहाँ पर स्थापित की गई। किसके द्वारा? मानसिंह प्रथम के द्वारा। 1604 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के राजा केदार से मूर्ति लेकर आए थे और आमेर में इसकी स्थापना की गई। देखिए, इस पर अगर आपसे पूछे कि संगमरमर का जो कार्य करवाया गया था इस मंदिर में, वो किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा। याद रखना, सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ पर संगमरमर का कार्य करवा दिया गया था। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं विशेषताओं की। तो ध्यान रखना, जो आमेर के दुर्ग में शीला देवी की जो मूर्ति लगी हुई है वो काले पत्थर की अष्टभुजी 8 भुजाओं से निर्मित मूर्ति है और काले संगमरमर से निर्मित है। वैसे काले रंग का संगमरमर कहाँ पर होता है? काली भ्यांस। याद रखना, काली भ्यांस, भ्यांस यानी भैंस लाना जयपुर। काली भ्यांस भैंस लाना जयपुर में काले संगमरमर का उत्पादन जयपुर में ही होता है। जबकि काले रंग का जो ग्रेनाइट है वो भी जयपुर में होता है। ये काला, ये काला, ये काला 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 डेरा, काला डेरा जयपुर में काले रंग का ग्रेनाइट का उत्पादन होता है। तो ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर, संगमरमर काली भ्यांस भैंसलाना जयपुर, ऐसे याद रखना चाहिए। आगे देखिए, अगर हम लोक देवी के स्वरूप की बात करें तो ये जो स्वरूप है महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है, यानी महिषासुर मर्दिनी के रूप में इस लोक देवी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इसको हम अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते हैं। और इसके जस्ट पास में ही, यानी जो माता जी की मूर्ति है ना, इसके जस्ट पास में ही हींगलाज माता का मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट इसमें बात है। अब देखिए, आगे हम इसकी धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो ये जयपुर का जो कछवा वंश है उस कछवा वंश की इष्ट देवी मानी जाती है। और प्रसाद के तौर पर शराब व जल का चरणामृत यहाँ पर इसमें दिया जाता है। परंपरा डाय प्याला शराब यहाँ पर चढ़ाई जाती है। डाय प्याला शराब यहाँ पर चढ़ाई जाती है, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, जमवाई माता। जमवाई माता का मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें और स्थान की बात करें तो ध्यान रखना, जमवाई माता का मंदिर का जो निर्माण है वो दूल्हे राय के द्वारा, दूल्हे राय को किस नाम जानते हैं? तेज करण के नाम से भी जानते हैं। तेज करण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और किस पर्वत पर करवाया गया था? जम्बू शेर या जम्बूगिरी पर्वत भी इसे कहा जाता है। इस पर इस माता जी का मंदिर स्थित है। अगर हम आगे बात करें तो कछवा वंश की वेरी मस्ट कछवा वंश की कुल देवी की अगर हम बात करें तो कछवा वंश की कुल देवी जमवाई माता है। जबकि कछवा वंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी जो है वो शीला देवी है। ये दोनों बातें याद रखने योग्य है।
इसका कार्य जात जड़ोले उतारना और धार्मिक कार्य में इसी लोक देवी को याद किया जाता है, ये भी याद रखना। अगर हम आगे बात करें तो ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। ये जो मूर्ति है ना इस लोक देवी की, जमवाई माता की, वो गाय और बछड़े के साथ में है। गाय और बछड़े के साथ में इस लोक देवी की मूर्ति है, याद रखना। और इसके निकट जो देवता है बट वृक्ष के नीचे भूमिया जी का, मतलब भूमिया जी का स्थान है, इसके जस्ट पास में ही, ये भी याद रखना। देखिए इसको आप डायग्राम के माध्यम से अगर समझना चाहो तो ये हमारे आमेर की शिला देवी है। शिला देवी, आमेर की शिला देवी, जिसे हम अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें तो ये किस वंश की इष्ट देवी है? कछावा वंश की, कछावा वंश की इष्ट देवी। और यहाँ प्रसाद में शराब यानी मदिरा और जल का उसका जो जल होता है उन दोनों को मिक्स करके उसका चरणामृत जो चढ़ाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा स्वरूप कैसा था आपने चर्चा की थी, महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है, देखो ठीक है। और महिषासुर मर्दिनी का ये स्वरूप है। और 1000 इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो 1604 ईस्वी में मानसिक प्रथम के द्वारा ये स्थापित की गई थी, जो कि मूर्ति पूरी बंगाल के राजा केदार से लाई गई थी। हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद देखिए जमवाई माता, जमवाई माता का जो मंदिर है वो जमवा रामगढ़ में, कहाँ पर स्थित है? जमवा रामगढ़ में। अगर इसका निर्माण की बात करें तो संस्थापक दुले राय द्वारा निर्मित किया गया है। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर है जमवा रामगढ़ के जम्बूशेर पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जमवा रामगढ़ के जम्बूशेर पर्वत पर ये स्थित है। और देखो स्वरूप देखो, सौम्य और पालन करने वाले रूप के रूप में देखो इसमें, यहाँ पर तो बछड़ा है, यहाँ पर गाय है, गाय और बछड़े की मूर्ति इनके साथ में है, ऐसे के ऐसे एजेटिज मूर्ति लगी हुई है इसमें, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखो ये कछावा राजवंश की कुलदेवी है। और यहाँ पर मैंने बताया 4 जड़ूले मुंडन, शादी ब्याह के पहले जड़ूले होते हैं, शादी ब्याह के बाद संतान उत्पन्न होती है और उनके जड़ूले होते हैं। तो जड़ूलों में और धार्मिक संस्कारों के अंदर इनको याद किया जाता है। ये हमने इसको एक चित्र के माध्यम से इसको याद किया है, ठीक है। आगे बात देखिएगा, जालोर के जो प्रमुख मंदिर है, उन जालोर के प्रमुख मंदिरों में अगर हम बात करें तो ध्यान देना, एक लोक देवी है जिसका नाम है आशापुरी माता। कौन सी लोक देवी है? आशापुरी माता। आशापुरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? आशापुरी माता का जो मंदिर है वो मोदरा गांव है जालोर में, वहाँ पर आशापुरा देवी का मंदिर स्थित है, याद रखना। अगर हम आगे बात करें तो ध्यान रखना, इन्हें हम महोदरी माता के नाम से भी जानते हैं। महोदरी, महो यानी बड़ा, उदर यानी पेट, ध्यान रखना, बड़े उदर वाली माता यानी पेट बहुत बड़ा है इस देवी का, इसलिए इसे महोदरी, उदर यानी पेट, महोदरी माता के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्मार्ट में, स्मार्ट का मतलब होता है हमारे दिमाग में केवल इन शब्दों का फेक्ट होना चाहिए। महोदरी किसे कहते हैं? बड़े उदर वाली माता, समझ रहे बात? तो दिमाग में आशापुरा माता, आशा महोदरी माता, आशापुरी माता, महोदरी माता को ही कहा जाता है। और इसे महोदरी बड़े उदर के कारण महोदरी के नाम से जाना गया है। इसकी विशेषताओं में देखो, मूर्ति केराली गांव गुजरात से लाई गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आशापुरा माता है उसकी मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? तो ध्यान रखना, आशापुरा माता की जो मूर्ति है वो गुजरात के केराली गांव से लाई गई थी। और इसका जो मेला नवरात्रों में भव्य मेला होता है। और जब मेला बनता है तो जाहिर सी बात है, गुजरात का जो राज्य नृत्य वो गरबा है, तो यहाँ पर भी गरबा नृत्य का क्या होता है? आयोजन होता है, इंपॉर्टेंट बात है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आगे बात करूँ तो सुंदा माता, सुंदा माता की अगर बात की जाए तो सुंदा माता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में आ जाएगा। जो सुंदा माता का जो मंदिर है वो सुंदा पर्वत दातलावास ग्राम जसवंतगढ़ जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर में, याद है। और यहाँ पर इस मंदिर में राजस्थान का ये पहला मंदिर था जिस पर रोपवे स्थापित किया गया था।
और सुंदा माता रोपवे 2005 में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 1 साल तक ये ट्रायल इस पर चलता रहता है। 2006 में शुरू होता है। तो सुंदा माता रोपवे 6 मतलब 2006 में सुंदा माता रोपवे की शुरुआत होती है। सुंदा माता रोपवे 6 को ना 6 यानी सुंदा माता रोपवे की शुरुआत कब होती है? 2006 में। उसके बाद देखो सुंदा माता को हम अग्रेजेश्वरी यानी केवल सिर की पूजा की जाती है, इसलिए अघटेश्वरी। क्या कह रहे हैं हम इसको? अघटेश्वरी यानी केवल और केवल सिर की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सिर की पूजा की जाती है, इसलिए सुंदा माता को अघटेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखो ये बहुत प्राचीन शक्तिपीठ है और 54 शासकों का शिलालेख लिखा हुआ है। इस पर इस मंदिर में 54 शासकों का क्या लिखा हुआ है? शिलालेख लिखा हुआ है। आगे देखिएगा मंदिर परिसर की अगर बात करें तो मंदिर परिसर के जस्ट पास में भूरेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। महात्मा रावणनाथ का गुणा यहाँ पर स्थित है और एक काडियाद्रा धर्मकुंड बना हुआ है और एक नागिनी तीर्थ यहाँ पर स्थित है इस मंदिर के पास में ही। ये भी याद रखने वाले, इन शब्दों को एक साथ देखे पूछ सकता है एग्जाम कि निम्नलिखित में से भूरेश्वर महादेव शिवलिंग, महात्मा रावणनाथ का गुणा और काडियाद्रा जलकुंड, नागिनी जो तीर्थ है वो निम्नलिखित में से किस मंदिर में स्थित है? तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि सर ये तो है ना हमारे जालोर के अंदर सुंदा माता का जो मंदिर है उस मंदिर में स्थित है। आगे देखिए अगर मेले की बात करें तो बैशाख और भाद्रपद के माह में शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक इनका मेला लगता है। बैशाख शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक मेला भरता है, याद रख लेना। उसके बाद देखिएगा अन्य सुमेलित मंदिर के जालोर से रिलेटेड नहीं है, ये ज्वाला माता का जोगनेर तो जयपुर में है ना, और केवाई माता किमसरिया में है, ये भी आपको याद रखना। अब देखो आगे जालोर के प्रमुख मंदिर, इसको चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सिंपल बात हम करते हैं आशापुरी माता का मंदिर। तो ध्यान रखना आशापुरी माता का मंदिर ये मुख्य मंदिर मोदरा जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोदरा गांव जालोर में स्थित है। और यहाँ स्थित जो मूर्ति है वो गुजरात के खेरालू गांव, कौन सा गांव था? खेरालू गांव, उस खेरालू गांव से ये लाई है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इन्हें महोदरी माता के नाम से, वेरी मोस्ट है, आशापुरी माता को महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बड़े उदर वाली माता भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं आपको मैंने बताया था, तो पेट मोटा है तो बड़े उदर वाली देवी के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर नवरात्रों में भव्य मेले का आयोजन होता है। और यहाँ पर किसका आयोजन होता है? गर्भहाट में डांडिया लिए हुए, ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। सुंदा माता रोप है, ये देखो बहुत बड़े एक शिखर सुंदा माता पर्वत पर ये स्थित है। तो सुंदा माता जो पर्वत है ये जसवंतगढ़ के पास सुंदा पर्वत पर स्थित है। ये प्राचीन शक्तिपीठ मानी जाती है, ध्यान रखना, बहुत प्राचीनतम शक्तिपीठ है ये। इन्हें अघटेश्वरी भी कहा जाता है क्योंकि मंदिर में केवल देवी के सिर की, देखो सिर दिख रहा है ना आपको, केवल धड़ से लेकर यानी गले के बाद सिर की पूजा की जाती है। याद रखना क्योंकि मंदिर में केवल देवी की किसकी पूजा की जाती है? सिर की पूजा की जाती है, इसलिए इसे अघटेश्वरी देवी भी कहा जाता है। उसके बाद देखो राजस्थान में पहला रोपवे यहीं पर बनाया गया था 2006 में, सुंदा माता रोपवे 6 मतलब 2006। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं अन्य प्रमुख मंदिर। देखो आप देखो कुशाल माता का मंदिर, हम कुशाल माता के मंदिर की बात करते हैं तो कुशाल माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना कुशाल माता का जो मंदिर है वो बदनौर भीलवाड़ा में है। कहाँ पर स्थित है? बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर स्थित है। और इसका जो निर्माता है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। अगर हम इसके मेले की बात करते हैं तो भाद्रपद कृष्ण एकादशी से भाद्रपद अमावस्या तक इस लोक देवी कुशाल माता का मेला होता है। और यहाँ पर
निकटवर्ती जो स्थल है वो विराट माता का मंदिर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जो विराट माता का मंदिर है वो यहीं पर स्थित है। जबकि विराट की सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में है। और विराट का किला है ना, विराट का किला वो बदनौर भीलवाड़ा में ही है। याद रखना, विराट का दुर्ग कहाँ पर है? बदनौर भीलवाड़ा में। जबकि विराट का जो सभ्यता है विराट की वो जयपुर में है। समझ गए हमारी बात? आगे देखो, बाण माता की बात करें तो बाण माता सिसोदिया वंश की क्या है? कुलदेवी। और कुलदेवी ये बाण माता का मंदिर उदयपुर में है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। तो याद रखना, बाण माता सिसोदिया वंश की कुलदेवी है और इसका जो मुख्य मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बाण माता का मंदिर स्थित है। और इसके अलावा बाण माता के मंदिर और जगह भी है। यहाँ पर देखो, एक बाण माता का मंदिर तो नागदा उदयपुर में है और एक केरवाड़ा राजस्थान में है। याद रखना। देखो, ऐतिहासिक घटना का हम बात करें तो जो केरवाड़ा मंदिर को सुल्तान महमूद खिलजी ने 1443 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था, फिर वापस मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अब आगे बात करते हैं, इसी के साथ ही कंप्लीट होता है। और ये दूसरी लोकदेवी में आ जाओ आप, सीता माता का मंदिर। सीता माता प्रतापगढ़, और सीता माता अपने जो बैरगढ़ भी प्रतापगढ़ में है। तो सीता माता का जो मंदिर है वो प्रतापगढ़ में है। सीतामाढ़ी गांव प्रतापगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर ज्येष्ठ अमावस्या का मेला लगता है। और कौन सी नदी के किनारे पर? जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी का उद्गम गौर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से होता है। फिर इसके बाद ये जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा निर्माण करती है। और फिर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आकर माही में मिल जाती है। सोम जाखम माही वहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण कर देती है। ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, इसके अलावा लवकुश कुंड स्थित है। यहाँ पर आदिवासियों का ये प्रमुख केंद्र है सीता माता। देखिए आगे सीता माता कंप्लीट। उसके बाद ये छोटी छोटी लोक देवियों को हम इंपॉर्टेंट बातों के माध्यम से समझेंगे। एक है नारायणी माता। नारायणी न से नाई समाज। याद ना, ये नाई यानी सेन समाज की क्या मानी जाती है? कुलदेवी मानी जाती है। सेन समाज की कुलदेवी है नारायणी माता। और इसका जो मूल नाम है वो करमेती बाई था। मूल नाम करमेती बाई, नारायणी बाई का, नारायणी माता का जो मूल नाम करमेती माता, करमेती बाई। इसके अलावा ये सेन समाज की कुलदेवी यानी नाई की कुलदेवी है। इसका जो मंदिर है वो बरवा डूंगरी MOST बरवा डूंगरी अलवर। आपको जरूरी नहीं है लोक देवी के माध्यम से पहाड़ियों के नाम पूछे जाएंगे। आपको डायरेक्टली लोक देवी का नाम न पूछकर डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि बरवा डूंगरी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो बरवा डूंगरी अलवर में स्थित है, याद रखना। और ये जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये मंदिर प्रतिहार शैली में निर्मित है। यहाँ पर जो मेला लगता है वो वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला लगता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि मीणा और नाई जाति के मध्य इस मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। मीणा जाति कहते हैं कि ये मंदिर हमारा है और नाई समाज कहते हैं हमारा है। दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। अब शॉर्टकट में याद हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कालिका माता। कालिका माता के बारे में आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। जो कालिका माता का जो मंदिर है वो गुहिल वंश की इष्ट देवी मानी जाती है। कालिका माता गुहिल वंश की इष्ट देवी मानी जाती है। और ये जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। पहले ये क्या था कि एक सूर्य मंदिर था। पहले सूर्य मंदिर है, इसको बाद में नष्ट कर दिया जाता है। फिर वहाँ पर कालिका माता का मंदिर बनवाया जाता है। तो ये मूलतः पहले सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर था पहले। इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। कालिका माता का मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सिद्धार्थ महाराणा सज्जन सिंह ने। जबकि ये चित्तौड़गढ़ का जो गुहिल वंश है उन गुहिल वंश की इष्ट देवी मानी जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इस देवी का मंदिर था। मूलतः कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। चलिए साहब, ये भी साहब कंप्लीट हो गए। उसके
उसके बाद देखो आगे लोक देवी के प्रमुख मंदिरों में हम चलते हैं। नेक्स्ट अंबिका माता का मंदिर। अंबिका माता का मंदिर भी मेवाड़ में स्थित है, ध्यान दीजिए। अंबिका माता का मंदिर, अंबिका शब्द आते ही इसके पहले ही हमारे को ये पता लग जाता है जगत अंबिका। सुना ना आपने, जगत अंबिका यानी जगत उदयपुर में इस लोक देवी का मंदिर है। याद रखना, अंबिका जगत अंबिका, जगत देवी जगत अंबिका, ठीक है। तो ध्यान रखना, जगत अंबिका का मंदिर उदयपुर में है और इम्पोर्टेंट है, कौन सी शैली में है तो ध्यान रखना, महामानव शैली में बना हुआ है। और जबकि इसका जो शिखर है वो नागर शैली में बना हुआ है, यानी मंदिर तो महामानव शैली में बना हुआ है, जबकि इस लोक देवी का जो शिखर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, नागर शैली में। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो अल्लट के द्वारा करवाया गया था। कौन सी शताब्दी में करवाया गया था, 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो। और अगर हम बात करते हैं इनकी विशेषता की, तो यहाँ पर नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा, नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा इस मंदिर में स्थित है। यानी नृत्य गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, जगत उदयपुर में स्थित है। अब देखो साहब आगे, केवाई माता। केवाई माता की अगर बात करें तो केवाई माता का किड़सरिया गांव, अभी पहले भी आया था ना केवाई माता, क्योंकि जालोर के लोक देवी में आ गया था केवाई माता। तो ये ध्यान रखना, किड़सरिया गांव, किड़सरिया गांव नागौर में स्थित है। कहाँ पर है, नागौर में। और ये दैया राजवंश की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। कौन, केवाई माता, दैया राजवंश की कुल देवी केवाई माता। और इसका निर्माण चक्षदेव यानी दधीची वंश से रिलेटेड है, चक्षदेव, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जबकि इसको संरक्षण यानी इसका संरक्षण प्रदान किसने किया, तो दुर्लभ राज सांबर के चौहान शासक थे, इन्होंने सोचा है तो संरक्षण दिया। और यहाँ पर एक शिलालेख अंकित है, विक्रम संवत 1056 का शिलालेख अंकित है यहाँ पर। और एक विशेषता, यहाँ पर काला गौरव भैरव की मूर्तियाँ भी स्थापित है। अन्य तथ्य, महर्षि दधीची द्वारा हड्डियों के दान का उल्लेख भी इसी शिलालेख में स्थित है, याद रखना। उसके बाद देखिएगा दधीमती माता। अगर दधीमती माता की बात करें तो दधीमती माता का जो मंदिर है वह गोट मांगलोर नागौर में है। कहाँ पर है, गोट मांगलोर नागौर में है। और ये दादी या दाईमा ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। कौन, दधी माता। और इसका निर्माण प्रतिहार शासक भोजदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें तो ये महामानव शैली, जिसे प्रतिहार कालीन शैली भी कहा जाता है, इसमें इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और हम नक्काशी की बात करें तो इस मंदिर में रामायण के चित्र, वनवास से लेकर जो भगवान श्री राम को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, उसके बाद रावण वध तक के चित्र इस मंदिर में अंकित है। यहाँ पर जो मेला लगता है चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। और हम इसे कलापीठ के नाम से भी जानते हैं। केवल कपाल धरती से बाहर आया था उस समय की बात है, तो उसको स्वरूप मानकर इसकी पूजा की जाती है कपालपीठ के रूप में, याद रखना। अब आगे नेक्स्ट बात, ईडाणा माता। ईडाणा देवी उदयपुर में आग से स्नान करने वाली देवी मानी जाती है। देखिएगा ईडाणा माता का मंदिर बम्बोरा उदयपुर में है। कहाँ पर स्थित है, बम्बोरा। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यही है, ईडाणा माता अग्नि स्नान करने वाली देवी है, आग से स्नान करती है। ध्यान रखना, इसे मेवल की महारानी भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेवल की महारानी किसे कहा जाता है, ईडाणा माता। अपने आप ही आग लग जाती है मंदिर में, अपने आप ही स्वतः अग्नि स्नान, स्वतः अग्नि प्रकट करने वाली लोग देवी है। तो देखिए यहाँ पर स्वतः अग्नि प्रकटीकरण का इसका इंपॉर्टेंट हिस्से है। अपने आप ही मंदिर में आग उत्पन्न हो जाती है और आग से स्नान करती है। याद रखना, बिना छत का मंदिर है, छत नहीं है इस मंदिर में, क्योंकि जाहिर सी बात है आग से स्नान करने वाली देवी तो मंदिर में आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती है।
अपने आप ही आग से स्नान करती है देवी, ध्यान रखना। उसके बाद देखो घेवर माता, घेवर माता बिना पति की सती हुई थी। तो देखो राजस्थान में इसका मंदिर राजसमंद झील के जस्ट पहाड़ पे ही घेवर माता का मंदिर, इसे सती मंदिर भी कहते हैं क्योंकि बिना पति की सती हुई थी घेवर माता, और राजसमंद झील की नींव इसी ने रखी थी। उसके बाद देखिए बीरवड़ी माता, बीरवड़ी माता की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, इसको हम अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। इतिहास अगर इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो हम्मीर को चित्तौड़गढ़ में एक आशीर्वाद इसी लोक देवी ने दिया था। हम्मीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद किसने दिया था? बीरवड़ी माता ने। और ये इसका प्राचीन नाम ये महालक्ष्मी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? महालक्ष्मी मंदिर। आगे देखिए खलगणी माता, कलकाणी गधों का अभ्यारण्य है ना कलकाणी। आगे देखो स्थान दुनियावास जयपुर। अगर मेले की बात करें तो यहाँ पर गधों का मेला पड़ता है। और समय की बात करें तो आश्विन शुक्ल षष्ठी से नवमी तक मेला पड़ता है। अगर हम इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो कचाओं की जीत की खुशी में ये शुरू हुआ था। कचाओं की जीत की खुशी में इस मेले का आयोजन हुआ था, कलकड़ी माता का मेला। इसके अलावा देखो आमजा माता का जो मंदिर है वो केलवाड़ा राजसमंद में है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब कछावा वंश से संबंधित लोक देवी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने इनके बारे में पहले पढ़ लिया। आपसे पूछा कि कछावा राजवंश यानी आमेर से संबंधित लोक देवी कौन कौन सी है? अन्नपूर्णा देवी, इसको भी कहा जाता है शिला देवी। एक तो कछावा वंश से संबंधित है, एक जम्बाई माता कछावा वंश से संबंधित है। उसके बाद आपसे पूछे राठौड़ वंश से संबंधित लोक देवी कौन कौन सी है? एक तो करणी माता बीकानेर है, एक नागनेशी माता जोधपुर है, और एक राठेश्वरी माता है जो कि किससे से संबंधित है? राठौड़ वंश से। अगर हम चौहान वंश की बात करें तो जीर्ण माता चौहान वंश से रिलेटेड है। आशापुरा देवी जिसे मोदरा माता भी कहा जाता है, ये सोनगढ़ से रिलेटेड है, और एक शाकंभरी सांबर से रिलेटेड है जो कि चौहान वंश से ही संबंध रखती है। उसके बाद आप देखिएगा यादव और भाटी वंश से संबंधित लोक देवी कौन कौन सी है? एक तो केला देवी करौली है, एक भाटी वंश से रिलेटेड है स्वांग्य माता जिसे आवड़ माता जिसे हिंगलाज का अवतार कहते हैं जैसलमेर में, और तनोट माता भाटी वंश से रिलेटेड है, ये भी याद रखना। ये भी भाटी वंश है, ये भी भाटी वंश है, और यादव वंश से केला देवी करौली है इधर। उसके बाद देखिए अन्य प्रमुख राजवंश से संबंधित सुगाली माता आवा के ठाकुर खुशाल सिंह की इष्ट देवी, लोक देवी, कुल देवी मानी जाती है। उसके बाद देखो बाण माता गोइल वंश से संबंधित है, ज्वाला माता खाम रोगों से संबंधित है, आबुदेश्वरी परमाणु से संबंधित है, एक अमरोइया माता ये पटियाला से संबंधित है, एक है आद माता ये आला वंश से संबंधित है, एक कामेही माता ये गोड़ वंश से संबंधित है, एक कालिका माता जिसे निकुंभ बगदूर वेश इन तीनों से संबंधित है, एक केवाई माता दैया राजवंश से संबंधित है। उसके बाद देखिए विभिन्न जातियां एवं समाजों की अगर बात करें तो जो आई माता है वो सीरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है। इसके बाद दधी माता की अगर हम बात करें तो दादिज ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। इसके बाद हम त्रिपुरा सुंदरी की बात करें तो पांचाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी भी मानी जाती है। उसके बाद आशापुरा माता बिस्सी जाती है, इनको क्या मानती है? अपनी आराध्य देवी मानती है। आगे देखिए जावर माता का स्थान उदयपुर जावर की खान के जस्ट पास में है, और ये खनन की कुल देवी मानी जाती है। खनन की कुल देवी जावर माता, और इसका निर्माण रमाबाई इस कुंभा की पुत्री। रमाबाई कौन थी? महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, ये भी याद रखना। उसके बाद इसको हिचकी माता की बात कर लेते हैं। हिचकी माता सरवाड़ उदयपुर में हिचकी माता का मंदिर है। हिचकी रोग निवारण के कारण इस देवी का नाम हिचकी माता पड़ा। एक के साथ तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगर आपको पता हो तो ध्यान रखना, ये शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की इष्ट देवी भी मानी जाती है।
तो ये शिवाजी की इष्ट देवी होगी। और इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। बनवीर, दासी पुत्र बनवीर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, बड़ली माता, बड़ली माता की बात करें तो बड़ली माता अकोला गांव में जब बड़ली माता का मंदिर तो अकोला में ज अकोला, अकोला मतलब अकेला में ज अकोला चित्तौड़गढ़ में बड़ली माता का मंदिर स्थित है। अगर हम बात करें तो कौन से नदी के किनारे पर? बेड़च नदी के किनारे। और बेड़च नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। चित्तौड़ तो हमारा बेगमच, चित्तौड़ तो हमारा बेगमच, बेनी बेड़च बेनी गंभीरी, बेड़च और गंभीरी नदी के तट पर चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है। ध्यान रखना, बच्चों के जो रोग होते हैं उन रोगों का निवारण से मुक्ति दिलाती है, तो इसलिए बड़ली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में है। एक आवरी या असावरी माता, ये निकुंज चित्तौड़गढ़ में है। लकवाग्रस्त रोगों का इलाज ये करती है। इसके बाद देखो, ब्राह्मणी माता सोरसेल 12 में है और इस माता की पीठ की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, एकमात्र लोक देवी है, इसकी पीठ की पूजा की जाती है। और यहाँ पर भी किसके लिए प्रसिद्ध है ये? ध्यान रखना, गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करें चौथ माता। चौथ माता की बात करें तो चौथ माता का जो मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। और ये कंजर समाज की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। ये भी याद रखना, कंजर समाज की कुल देवी कौन सी है? तो कंजर समाज की कुल देवी है वो है चौथ माता। उसके बाद ज्वाला माता, ज्वाला माता जोबरेर जयपुर में है। खामरोद वंश की कुल देवी मानी जाती है, ये भी याद रखना। उसके अलावा जिलानी माता की बात करें तो ये बेरोड अलवर में है। और ये धर्मांतरण को रोकने के लिए इस लोक देवी की पूजा की जाती है। इन्होंने धर्मांतरण को रोका था, बहुत सारे धर्मांतरण हो रहे थे, उसके विरुद्ध खड़ी हुई थी और इसके आशीर्वाद से धर्मांतरण को रोक दिया गया था। तो धर्मांतरण को रोका गया था, इसलिए इसके उपलक्ष्य में इस लोक देवी की पूजा की जाती है। उसके बाद देखो भगवान माता, ये भगवान गांव नागौर में है। यहाँ पर मिठाई वगैरह शराब का भोग लगाया जाता है। एक है विरात्रा माता, ये चोटर बाड़मेर में है, भोग की कुल देवी है और इसको हम वाकल माता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखो लटियाल माता, ये लोदरवा जैसलमेर में है और ये कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। और खेजड़बेरी राय भवानी भी से कहा जाता है। लटियाल माता को खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि आशापुरा माता, आशापुरी माता पोखरण जैसलमेर में बिस्सा जाति की कुल देवी है। और इस माता के मंदिर में जब आप जाते हो तो हाथों में मेहंदी नहीं लगी होनी चाहिए, हाथों में मेहंदी वर्जित होती है। उसके बाद देखिए आगे हम बात करें आबूदा देवी। अगर आबूदा देवी की बात करें तो इसका जो मंदिर है आबू पर्वत सिरोही में बना हुआ है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी हम कह रहे हैं आबूदा देवी, और जबकि थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो तनोट माता जैसलमेर में है मंदिर, उसका याद रखना। अदर देवी के नाम से भी जाना जाता है आबूदा देवी को। उसके बाद देखो कुल देवियाँ, किनकी की कुल देवियाँ? कालका माता सुनारों की कुल देवी हनुमानगढ़ में है। एक सुषमाणी माता सुराणा व दुग्गड़ जाति की कुल देवी बीकानेर में है। एक दांत माता है, कोटा राज परिवार की कुल देवी है। इसके अलावा धौलागढ़ माता है, गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी अलवर में है। इसके अलावा आमजा देवी भीलों की देवी के नाम से जानी जाती है। एक है कंटेश्वरी माता जो कि आदिवासियों की देवी। देखो एक साथ कुल देवियाँ एक साथ मैंने इसको देवियों को एक साथ यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद देखो पुष्कर अजमेर की कौन कौन सी देवी है? एक तो सावित्री माता, यहाँ पर भी रोप पे है, तो ध्यान रखना। ये रत्नागिरी पहाड़ी पर परीक्षा में पूछ रखा है। निम्नलिखित में से रत्नागिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में है। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन क्या बनता है? मेला बनता है। गायत्री माता का मंदिर भी यहाँ पर ही है। सावित्री माता मंदिर के जस्ट सामने की पहाड़ी पर गायत्री माता का मंदिर है। यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक ही गायत्री माता। आगे देखिए विशेष मान्यता वाली माताएं कौन कौन सी है? एक है दिवाक माता। दिवाक माता जेल से मुक्ति की मान्यता के लिए इस माता के जाते हैं, जो कि इसका मंदिर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। एक जोगणिया माता,
यहाँ पर मुर्गे छोड़कर जाने की प्रथा है भीलवाड़ा में, जोगड़िया माता के मुर्गे छोड़कर जाते हैं, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो साहब, अन्य प्रमुख लोक देवियां कौन कौन सी है, ये वेरी वेरी मोस्ट है, 2 बार तो पूछ रखा है। मरकंडी माता निमाच वाली में ध्यान रखना, 2 बार पूछना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम में पूछता है। मरकंडी माता का मंदिर निमाच वाली में है, और एक कृष्णाई माता है जो मांगरों वाला में है। 4 पूजा देवी, ये खमनोर राजसमंद में है, एक छींच माता बांसवाड़ा में है, और एक श्यामकाली माता भीलवाड़ा जालौर में, ये भी पूछ रखा है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। श्यामकाली माता और एक मरकंडी माता, मरकंडी माता निमाच वाली में, जबकि श्यामकाली भीलवाड़ा जालौर में है। मनसा माता झुंझुनू में है, कीमल माता बसंतगढ़ सिरोही में है, ये भी प्रश्न बहुत शानदार है। कीमल माता बसंतगढ़ शिलालेख, और बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी, 625 ईस्वी के अंदर बसंतगढ़ शिलालेख से राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका नाम था राजस्थान नाम द्वितीय शब्द, जबकि राजस्थान ये शब्द चित्तौड़गढ़ शिलालेख से मिला है 532 ईस्वी। अब देखिए गुआ माता का मंदिर मेड़ता नागौर में स्थित है। तो दोस्तों ये लोक देवियाँ, छोटी छोटी लोक देवियाँ हैं जिनको आपको याद रखना है। कुछ लोक देवियाँ और है तो हम उसको भी याद कर लेते हैं। एक है बड़ली माता, बड़ली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में है, बेड़स नदी के किनारे में, जिसका हमने पहले ही पढ़ लिया। बच्चों के रोगों का निवारण करती है ये, और मन्नत पूर्ण होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात उसमें रह गई थी, इसलिए रिपीट हो गई है, तो याद रखना यहाँ पर मन्नत पूर्ण होने के बाद किसका त्रिशूल चढ़ाया जाता है, लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद देखो आवरी माता यानी असवारी माता भी इसे कहा जाता है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है, और लकवाग्रस्त लोगों की देवी मानी जाती है ये याद रखना। पीपलाज माता ये हल्दी घाटी राजसमंद में स्थित है, और गुहिल शासक अल्लट ने इसका निर्माण करवाया था। अगर हम कोडिया देवी की बात करें तो कोडिया देवी का मंदिर 12 में है। ये सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है कोडिया देवी, इसको याद रख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट है। बीजासर माता की बात करें तो बीजासर माता इंद्रगढ़ में है, और इसे इंद्रगढ़ देवी के नाम से भी जाना जाता है। रक्तदंजी माता का स्थान संतूर बूंदी में है, संतूर बूंदी में इसका मंदिर है, और ये कंजर जाति की इष्ट देवी है। इसकी इष्ट देवी है कंजर जाति की इष्ट देवी इस द आराध्य देवी, जबकि कंजर जाति की जो कुल देवी है वो कंजर जाति की कुल देवी चौथ माता है, सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा। देखिए छींक माता जयपुर में है, छींच माता बांसवाड़ा में है। छींक माता जयपुर में है, और माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मेला बनता है। उसके बाद देखो नकटी माता का मंदिर जय भवानीपुरा जयपुर में है, और प्रत्यारकारी मंदिर है ना नकटी माता का, नाक के पास से खंडित होने के कारण इस लोक देवी को नकटी माता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए हर्षद माता, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में है। इसे हर्ष यानी खुशी मतलब उल्लास, इसलिए इसको उल्लास की देवी भी कहा जाता है। प्रत्यारकालीन शैली में ये मंदिर बना हुआ है, और ये प्रसिद्ध यहाँ पर इसके नज़दीक चांदबावड़ी है, चांदबावड़ी आबानेरी दौसा, यहाँ पर ये मंदिर है। देखिए आप, इसके बाद लोक देवियों को लगभग जितनी भी प्रमुख इंपॉर्टेंट लोक देवियाँ थी, उन लोक देवियों को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और स्मार्ट तरीके से इसको पढ़ें, दिमाग में ऐसे ही याद हो जाएगा। बाकी सेकंड टॉपिक की हम जब चर्चा करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। बाकी चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।